सर, ये है मिस्टर राघवेंद्र राव। हेलो। ये शारदा नाम का एक अनाथाश्रम चलाते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मैं भी वहाँ वॉलेंटियर का काम करती हूँ सर। दैट्स सो नाइस। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता मैं आपसे यहाँ ये पूछने आया था कि क्या आप हमारे आश्रम के 1-2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? हूँ? श्योर, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। विल डू इट। मैंने आपसे कहा था ना, सर बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, दैट्स ओके। थैंक यू सर। गुरु, आप उस लड़की को कुछ ज्यादा ही जगह दे रहे हैं। जगह का सही इस्तेमाल आता हो तो जगह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया जानकार लोगों की वजह से नहीं चल रही है, बल्कि अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। और अच्छे लोग ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। आकाश विहारी उम्र में बहुत छोटे हैं, परंतु हृदय से बहुत बड़े हैं। हमारे देश में कुछ लोगों में रिलीजन फीलिंग है और कुछ लोगों में रीजनल फीलिंग है। कई लोगों में कास्ट फीलिंग है तो कई लोगों में कैश फीलिंग है। इसीलिए हम सब साथ होते हुए भी अलग अलग जी रहे हैं। हम ऐसे क्यों जिए? अगर हमारी जेब में पैसा है तो क्या जेब के पीछे दिल नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आइए इस नेक काम में साथ खड़े हो जाएं, दिखाएं कि हमारे पास भी दिल है। गोल्डवे की तरफ से इन अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश। सर बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ। अवनी कम सेंटर में आइए सर। हे, आराम से। तुम यहां आ जाओ, यहां। गुरु, हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसका खर्च 8 लाख है और हमारे कॉस्ट्यूम का खर्च 1 लाख रुपया हुआ है। ओए, तू सिर्फ खर्चा ही बताएगा, कलेक्शन बताना। 1,75,00,000 गुरु। कितना? सिर्फ 1,75,00,000? अब तक सोचा 3 करोड़ तो हो गया होगा। गुरु, अभी तक का जो कमीशन हुआ है वो 25 लाख है। 15 दिन में चेक मिल जाएगा। कौन से बैंक का गुरु? बताता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। अब लगता है अपनी लाइफ सेट हो गई। अरे बाप रे, क्या ऑफिस है? हे भगवान, धोखा देने के लिए इतना बड़ा ऑफिस। चल बता, मेरा एमडी कहाँ है? बुला उसको। चल बता, कहाँ है तेरा एमडी? हमें उससे बात करनी है। चल मिला, कहाँ है वो? चल बता, कहाँ है वो? उससे बात करनी है। हम नहीं जाएंगे, तू बुला कर ला उसको। जल्दी बुला कर ला। चल मुझे लगता है जरूर कोई गलती हुई है। मैं आपकी एमडी से बात कर रहा हूँ। आप 5 मिनट यहाँ इंतजार कीजिए। अब क्या करेंगे? इन्हें चाय पिला के यहाँ बिजी रख और सुनते रहना कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, चाय लीजिए। चल जा। जी जी। मैं सीआई को अच्छे से जानता हूँ, चलो उससे शिकायत करते हैं। सीआई ऐसा ही क्या होता है? आज हम यहाँ से पैसे लेकर ही जाएंगे। बाद में पिलाना। हेलो। हेलो गुरु। हाँ बोल नंदू। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमने जो चेक्स दिए थे ना वो सारे बाउंस हो गए हैं। तूने चेक इशू भी कर दिया? आप ही ने तो कहा था 15 दिन के बाद की तारीख डालना। अबे गधे, मैंने 15 दिन बाद 15 दिन आगे की तारीख डालने के लिए कहा था। ओके ओके, भागना पड़ेगा। अब जो कहता हूं वो कर। ओके ओके गुरु। हेलो। हेलो अवनी, अश्विन से एक बैग कलेक्ट करना। मैं ऑफिस आ रहा हूं। ओके सर। चल बता, तेरा एमडी कहाँ है? अभी तक लेकर के नहीं आए। बता बता बता, कहाँ है तेरा एमडी? क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना गुस्सा चाहिए। क्यों ना करूं? तुम्हारा एमडी फिर से मुझे नकली चेक देगा। हाँ, तुम्हारा एमडी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तुम फ्रॉड किसे बोल रहे हो? हमारे एमडी बहुत अच्छे हैं। अभी अभी फोन किया था, कह रहे थे वो आ रहे हैं, बस 10 मिनट में पहुंचेंगे। गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बैठ जाइए। मैडम आप यहाँ से जाइए। तुम जाओ मैडम। वो तो इतना गुस्सा कर रही है और हमें कह रही गुस्सा करना ठीक नहीं है। जल्दी बैठो। ठीक है सर।
निकल यहाँ से। जल्दी कर। चल जल्दी भाग। चल। वो सब लोग आपको फ्रॉड कह रहे थे सर। उन्होंने आपको फ्रॉड कहा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गुस्सा कर सकती हूँ। उन्हें पता चल गया, वो लोग सच कह रहे थे। अरे नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं अवनी, मैं बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ। क्या सर? कह दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया में कुछ सही या गलत नहीं होता अवनी। तो क्या आपने पैसों के लिए मासूम लोगों को धोखा दिया? मासूम लोगों को धोखा नहीं दिया, लालची लोगों को दिया है। नाइस ड्रेस। ऐसे पैसों से क्या खुशी मिलेगी सर? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो अवनी। पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। वो क्या है ना, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। दुनिया में हर कोई अपने जीने का तरीका चुनता है और मैंने ये तरीका चुना है। एक मिनट। तुम्हारा काम खत्म हुआ। (1947) 13 अगस्त। भारत की आजादी के ठीक 2 दिन पहले 3 जहाज भरकर खजाना इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन पहुंचे सिर्फ 2। तीसरे की ट्रेजेडी हो गई। कलिंगपट्टनम पोर्ट से निकलने के 3 घंटे बाद वो समंदर में डूब गया और उस जहाज में 100 करोड़ का खजाना था। और इसी पर मेरी टीम और मैं पिछले 6 महीनों से रिसर्च कर रहे हैं। हमें इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गया है, लेकिन इसे बाहर निकालने में 3 करोड़ का खर्चा होगा। हमने काफी सारा पैसा रिसर्च पर खर्च किया, तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉफिट 50-50। इट्स अ ट्रैप। बोट मूव। हेलो श्रीकांत, एस्केप। क्या हुआ गुरु? भाग जाओ वहां से। पुलिस आई। भागो, पुलिस है। चल जल्दी। रोक वरना गोली चला दूंगा। जल्दी गाड़ी में। अरे सर, कितना चाहिए बताइए ना। आपके साथ साथ पुलिस स्टेशन को भी फंड कर दूंगा, बस रजिस्टर में नाम मत लिखवाइएगा। ऑफर तो अच्छा है तेरा। इधर आ। स्माइल प्लीज। अब इसके आगे बोल। हेलो अजय, मैंने अभी अखबार में देखा है उत्तम कुमार अभी कलिंगपट्टनम पुलिस स्टेशन में है। वहां के इंस्पेक्टर का नंबर निकालो जल्दी। हाँ अजय, क्या हुआ? जय हिंद सर, ये लीजिए उस एसआई का नंबर। ओके। हेलो, मैं वाइजैक का एसीपी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। उत्तम कुमार का केस तुम्हारे पास है ना? यस सर, लेकिन उसका नाम उत्तम कुमार नहीं है, बल्कि कैप्टन सागर है। उसके ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर असली नाम उत्तम कुमार है। अभी उसे कहाँ रखा हुआ है? उसे अरेस्ट करके स्टेशन में ही रखा है सर। इसी वक्त उसे अलग जेल में डालो। फोन बंद करवा दो, कोई उससे बात ना कर पाए, और जल्दी अपना फैक्स ऑन करो। ओके ओके सर। रुको 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 रुको, सबसे पहले देखो कहीं वो भाग तो नहीं गया। क्विक। ओके सर। ये पकड़ो। ओए, कोई फैक्स आया क्या? आ रहा है सर। जो भी है लेकर आ जल्दी। ओके सर।
ये लीजिए सर। ये सब क्या है? अभी और आ रहे हैं सर। ठीक है, उन्हें भी लेके आओ। ओके सर। अभी और भी है क्या? सर पेपर खत्म हो गए। इतने सारे केस? सर जी, थोड़ी मेहरबानी करेंगे लॉकअप में जाने की? कैप्टन सागर का समंदर से खजाना निकालने वाला केस। कई राज्यों में भागे हुए उत्तम कुमार के कई नए केसेस उजागर हुए। उसे कलिंगपट्टनम में पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तम कुमार से पूछताछ में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उसे आज कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। साइलेंस। उत्तम कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी जांच चल रही है, तब तक इंतजार कीजिए। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार। सत्यमेव जयते। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम उत्तम कुमार किसने रखा है? सर वो मैं समाज का अच्छा नागरिक बनूं इसलिए माँ बाप ने रखा था सर। बेवकूफ समझता है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? किस्मत वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें कस्टडी में लेने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। कोर्ट तुम्हारे वकील को अगले 2 दिन तक तुमसे मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटे की इजाजत देती है। तुम्हें वकील से बात करनी है। ठीक है सर। कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को यह आदेश देता है कि मुजरिम को उसी हालत में कोर्ट को वापस सौंपे जिस हालत में उसे दिया जा रहा है। चलो बताओ, तुम इस तरह लोगों को धोखा क्यों देते हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर, लेकिन आपको बताई तो आप कहेंगे हर अपराधी ऐसी कहानी सुनाता है, इसीलिए वक्त क्यों बर्बाद करना है। मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए ये सब किया। ठीक है, तुमने सारा पैसा कहां छुपाया है? सर पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? ठीक है सर, अब आप खड़े हो जाइए। तुमने बहुतों को लूटा है, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? यही सवाल विजय माल्या से पूछ सकते हैं या फिर नीरज मोदी से। सर इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और ये पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे धोखेबाज देखे हैं, पर तुम जैसा धोखेबाज नहीं। धोखेबाज मत कहिए सर, अच्छा आदमी हूं मैं। तुम अच्छे आदमी हो? हाँ, अच्छा आदमी बुरा तब बनता है जब समाज उसे ऐसा करने पर मजबूर करे। अगर चाहे तो वही समाज एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है सर। और ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं सर। सर मैं आपसे एक बात कहूं, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता हूं, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूं। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बेच के। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर। इसमें गलत क्या है? जिन लोगों को तुमने धोखा दिया, कभी उनके बारे में सोचा है? सर कपड़ों का गंदा होना और आदमी का धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है सर। मुर्गी के बिना चिकन बिरयानी का मजा कोई ले सकता है क्या? वैसे भी मैं किसी को धोखा देने गया नहीं सर, उसे धोखा खाने का मौका दिया जो मेरे पास आ गया। तुमने मौका दिया? मैं आपकी जगह होता तो ये केस रजिस्टर करता ही नहीं सर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, जो किसान हमें खाना देता है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब वही किसान बैंक में लोन लेने आता है तो हम ही लोग उसे रोज चक्कर कटवाते हैं। बड़े लोग भी आते हैं ना सूट पहन के, लोन लेने के लिए अपने बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्री दिखाते हैं, फिर उसी बैंक को लूटते हैं जिसने उन्हें लोन दिया है। बताइए सर, क्या ये धोखा नहीं है? ये धोखा नहीं है क्या? धोखा ही है। क्या आप उनके नाम पर केस कर सकते हो? उन पर केस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो दुनिया में धोखा देना और धोखा खाना एकदम नॉर्मल हो गया सर। कैसे? चलो, चल, चल।